अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि जेंडर स्टडीज का हम लोग सेकंड सेगमेंट कर रहे थे, सेकंड सेक्शन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो थ्योरी करवाई थी वो थ्योरी थी दैट वाज अबाउट दी नर्चर। वो भी थ्योरी जो है वो नर्चर से रिलेटेड थी और उसका नेम था जेंडर फेमिनिज्म एंड सोशल कंस्ट्रक्शन फेमिनिज्म। ओके, जो मैंने आपको करवाई थी। अब आप थोड़ा सा पैटर्न देख लें कि थ्योरी जब भी लिखनी है या कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो उसको प्रॉपरली लिखना है। आपको इंट्रो देना है। इंट्रो में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पूरा कि भाई ये थ्योरी किसके बारे में है, क्या ये कवर करेगी। ओके, उसके बाद थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिखेंगे कि कौन कौन सी जो फेमिनिस्ट थी उन्होंने इसके बारे में बात की है। ओके, उसके बाद जो है वो हम लोग की मेन आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे थ्योरी के, या कि हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि ये थ्योरी किसके बारे में है, क्या बोल रही है, और उनको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जाम्पल्स लिखेंगे एंड वो भी देखेंगे कि इस पे क्रिटिसिज्म क्या हुई है, दूसरे जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने इस पे अपनी राय कैसे दी है या इसको निगेट किया है तो किन वजूहात पे किया है, एंड देन कंक्लूजन लिखेंगे। अब जो है, अब ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी ये इम्पोर्टेंट कोटेशंस भी लिख ली थी जो आपको जरूर लिखनी चाहिए अपने एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन पेपर में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो है जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी, नर्चर थ्योरी। ओके, ये भी नर्चर थ्योरी है। नर्चर मीन्स जैसे सोसाइटी एक चीज आपके माइंड में डालती है, जैसे आप ग्रो करते हैं तो आप मुआशरे में कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं या आपको सिखाई जाती हैं, वो कंस्ट्रक्टेड होती हैं चीजें, तो वो आपको बताई जाती हैं तो वैसे ही आप करते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी से जो है कि जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी। अब इस ये नेम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जैसे एल्बर्ट बंदोरा का हमने पढ़ा था, या अगर आपने जो है वो कभी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हो तो उसमें मैनेजमेंट की थ्योरीज या उसमें कुछ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आती है या डिफरेंट थ्योरीज आती हैं जो सिखाती हैं कि जो है कैसे हम लोग एक चीज अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। अब जैसे इसमें सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी है ना, वैसे ही मैं आपको अभी एक एग्जांपल देने लगी हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल। ठीक है, कि जब भी आप लोगों से सोशलाइज करते हो, सोशलाइजेशन के दौरान आपको कुछ पता लगता है कि हाँ कि ये जो सोशलाइजेशन हो रही है क्या इसमें कोई कंडीशन इन्वॉल्व है। मोस्टली आप देखेंगे कि लोग आपको बगैर बेनिफिट्स के ना क्या करते हैं, आपसे रखते नहीं हैं। मोस्टली ये जो सोसाइटी है हमारी उसमें लोग क्या देख रहे होते हैं कि इससे हमें फायदा क्या मिलेगा। ओके, तो वो मींस ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे, जैसे एकेडमीज हो गई या कुछ टीचर्स हो गए, जो आप उनको कोई काम की चीज पूछेंगे, मैसेज करेंगे तो वो आपको बताएंगे नहीं, बट आप जब डायरेक्ट पैसों की बात करेंगे तो वो आपको उसी टाइम रिप्लाई दे देंगे। तो ये क्या है? ये कंडीशन जब हमने लगाई, उस चीज ने उसको स्टिम्युलेट किया और उन्होंने उस पे रेस्पॉन्ड किया। तो ये होता है कंडीशनिंग। वैसे ही इंसान जब सोशलाइजेशन करता है ना, ये सोशलाइजेशन से आप सीखते हो कि कैसे जो है वो कंडीशंस, कैसे लोगों के बिहेवियर्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में बुक है और आप उस बुक को पढ़ते हुए जा रहे हो रोड पे और सामने एक होल है जिसमें आप गिर जाते हो, ठीक है, या आप नहीं गिरते, चले मैं गिर जाती हूँ, ठीक है, तो मैं गिर जाती हूँ तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी मैं उस जगह से गुजरूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं बुक नहीं पढ़ूंगी, फिर मैं केयरफुली जाऊंगी ना। तो ये कंडीशन हो गई। ये सोशलाइजेशन में भी वैसा ही होता है। हम लोग अगर किसी चीज को कर रहे होते हैं, उससे हमें रिवॉर्ड मिल रहा होता है तो हम लोग उसको रिपीट करते हैं। अगर पनिशमेंट मिलती है या नेगेटिव उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो हम लोग उस चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो वैसे ही जेंडर की भी सोशलाइजेशन जो होती है ना, वो ऐसे ही हो रही होती है। ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ इंडिविजुअल्स लर्न द एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद देयर जेंडर थ्रू इंटरेक्शन विद द सोसाइटी। होता ये है कि जो लोग होते हैं ना, आर नॉट born knowing how to behave as a man and women, they learned it from the society, right?
लोग जब पैदा होते हैं ना, तो मेन एंड वुमेन तो पैदा होती है, राइट? तो उनको ये नहीं पता होता कि उनको जो है वो कैसे बिहेव करना है, वो नहीं पता होता उनको। बट सोसाइटी, उनके पेरेंट्स, स्कूल्स, फ्रेंड्स, मीडिया, वो जो है उनको बता रही होती है, लर्न करवा रही होती है। सोसाइटी टीच व्हाट इज अ मेल बिहेवियर एंड व्हाट इज अ फीमेल बिहेवियर। सोसाइटी जो होती है वही बता रही होती है कि मेल बिहेवियर क्या है और फीमेल बिहेवियर क्या है। ये तो मेल एंड फीमेल बिहेवियर हो गया ना। देखें, मोस्टली इंस्टीट्यूशंस में आप जब जाते हो, हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग जाते थे, तो फर्स्ट डे स्कूल का आपको शायद याद हो, मुझे तो याद है, क्योंकि मुझे बचपन की चीजें बहुत याद रहती हैं। तो आप जब डिफरेंट लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता है कि ये कैसे बात कर रहे हैं, हम लोगों को कैसे बात करनी चाहिए। हम कुछ लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि आप जनाब करके बात करें, क्योंकि ये फॉर्मल जो हम लोगों की सोशलाइजेशन होती है वो फॉर्मल होती है, तो उसमें इंसान को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, राइट? तो वो जो एक इंसान का उठना बैठना होता है, उससे मोस्टली पता चल जाता है कि ये बैकग्राउंड क्या होगा, राइट? थ्योरी आर्ग्यू करती है दैट पीपल आर नॉट बोर्न विद द मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। वही सेम बात हो गई कि ये थ्योरी जो है ना आर्ग्यू नहीं करती कि मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बट रादर ये एक्वायर करती है थ्रू द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये आप जो भी सीखते हो ये अपनी सोशलाइजेशन से सीखते हैं, ओके? ना कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स। तो जेंडर आइडेंटिटी इज देयरफॉर शेप्ड बाय द सोशल एक्सपीरियंसेस रादर देन डिटरमिन्ड सोली बाय द बायोलॉजिकल सेक्स। ये जो आइडेंटिटी होती है ना, सोशल जेंडर आइडेंटिटी, वो देयरफॉर क्या होती है? शेप्ड बाय द सोशल एक्सपीरियंसेस रादर देन determined solely by the biological sexes. Okay, वही same बात. This perspective is closely associated with the scholars such as Simon, और ये ओक्ले जो थी और एल्बर्ट पंदोरा की, जिसकी मैंने अभी बात की है, एम्फसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस जो होती है ना एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द जेंडर रोल्स। अब जेंडर रोल्स भी तो देखे ना कि कितने जेंडर्ड होते हैं, ओके? एक्सप्लेन करती है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी क्या होती है, नेचुरल नहीं होती। वही बात हो गई कि बता रही होती है चाइल्ड जो है बिकम्स मैनली और फेमाइन, ये हमें क्या बता रही होती है? लर्न करा रही होती है हमें सोसाइटी, ओके? अब ये देखें ना, मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकली तो आर नॉट इनफ टू डिसाइड द पर्सनालिटी ना, एंड योर सोसाइटी एंड एक्सपीरियंसेस शेप योर जेंडर आइडेंटिटी एंड मोर देन बायोलॉजी, राइट? ये जो आपकी सोसाइटी होती है, ओके, ये जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो बता रहे होते हैं आपकी आइडेंटिटी को, ना कि आपकी बायोलॉजी। ये जो प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं स्कॉलर्स से, जैसे ये साइमन की बात की मैंने, या मैंने ओक्ले की बात की, या एल्बर्ट बंदोरा की बात की। तो जैसे साइमन कहती है कि जेंडर जो है वो लर्नड है, ओके? ये थिंकर्स हैं और ये सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को। ओक्ले कहती है कि जो सोशलाइजेशन से जो टीच जेंडर रोल्स, ओके, सोशलाइजेशन क्या करता है कि हमें बताता है जेंडर रोल्स क्या होंगे। बंदूरा बताता है कि पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, राइट? हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उससे भी हम लोग देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी मदर सारा दिन किचन में खड़ी है, तो गर्ल को भी ये बताया जाता है कि आपकी जगह भी किचन में है, ओके? तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, और लोग देख के जो है वो सीख रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा है वो देखेगा कि उनका फादर जब घर पे आता है तो क्या करता है, किक करता है, शाउट करता है, और जो है वो डिफरेंट चीजों को हिट करता है, राइट? वो एग्रेसिव है और पूरा सारे दिन का जो गुस्सा है वो घर आके निकालता है, ओके? तो वो जो बॉय होगा वो देख के यही सीखेगा, और कल को वो ही, जब वो बंदा शादी करेगा फिर उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। तो ये सारी चीजें एल्बर्ट बंदोरा बोलता है कि पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ओके? ओक्ले कहती हैं कि सोशलाइजेशन टीच करती है जेंडर रोल्स को। बेवेओर कहती है कि जेंडर इज लर्नड होता है, जेंडर जो है वो लर्नड होता है। ये सारी चीजें
जो है वो इसमें बताई गई हैं। अगर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये है कि द रूट्स ऑफ द जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड to the work of Simon D, who challenged the belief that the women are naturally feminine। ये जो रूट्स होती हैं ना जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी की, वो ट्रेस होती हैं किससे? साइमन की जो थ्योरी थी उससे। वो चैलेंज करती है इस बिलीव को कि women आर नेचुरली फेमाइन। ये इस चीज को, ये थ्योरी जो है साइमन की, उसका बेसिकली आइडिया ये था कि जेंडर इज नॉट नेचुरल बट लर्नड थ्रू द सोसाइटी। ये बिल्कुल वही बात कर रही है कि ये चैलेंज करती है ये नेचुरली फेमाइन जो ट्रेड होता है ना, कि वुमेन आर जो है वो जेंडर इज नॉट नेचुरल। ये बोल रही हैं कि जेंडर जो है वो नेचुरल नहीं है। अपना जो बुक था उनका सेकंड सेक्स 1949 में जो उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी फेमस लाइंस बोली थी कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन। ये स्टेटमेंट हाईलाइट करती है आइडिया के जेंडर जो है वो लर्न होता है थ्रू द सोशल एक्सपीरियंसेस, ना कि इनहेरिटेड थ्रू द बायोलॉजी। ओके। तो ये बोल रही है कि गर्ल इज नॉट बोर्न फेमाइन, सोसाइटी टीच हर हाउ टू बिहेव लाइक अ वुमेन। ओके। ये थ्योरी जो है वो आगे ओकले ने भी इस पे बात की है कि फर्दर डेवलप्ड बाय एन ओकले। वो लिखती हैं कि हु एग्जामाइंड हाउ चिल्ड्रन एक्वायर द जेंडर आइडेंटिटीज। ऐसे चिल्ड्रन जो है वो एक्वायर करते हैं जेंडर आइडेंटिटीज को सोशलाइजेशन से। अब बच्चों की बात करी है कि वो कैसे सोशलाइजेशन से सीखते हैं। ओके। कि हाउ पेरेंट्स एंड सोसाइटी टीच जेंडर रोल्स। जैसे उन्होंने जेंडर रोल्स पे बात की है ना ओकले ने, कि जेंडर रोल्स हमें सोसाइटी बताती है। ओके। तो वो वही बात कर रही है कि पेरेंट्स सोसाइटी टीच करते हैं जेंडर रोल्स चिल्ड्रन को। ओकले आर्ग्यू करती है that the society teaches boys and girls different behaviors from an early stage, and that these learned patterns become accepted as a natural gender roles। समझ रहे हैं कि चाइल्डहुड से ही बॉयज एंड गर्ल्स को ट्रीट किया जाता है डिफरेंटली, सो दैट दे ग्रो अप लर्निंग डिफरेंट बिहेवियर्स। ओके। इनको जो है वो सिखाया जाता है कि अगर आप गर्ल हो, आप इमोशनल होगी, आप वीक होगी, आप जो है वो लीन होगी, आप अट्रैक्टिव होंगी, आप जो है वो इमोशनल होंगी। अगर कोई बॉय है तो उनको बताया जाता है कि आप रो नहीं, कि लड़कियों की तरह डोंट, बॉयज डोंट क्राई, डोंट एक्ट लाइक योर सिस्टर। ओके। सो ये सारी चीजें जो है वो सोशलाइजेशन से हम लोग सीखते हैं। और रोल्स भी वही असाइन करते हैं कि भाई इंजीनियर है तो बॉय है, अगर कोई गर्ल है तो वो डॉक्टर बनेगी। एम्फसाइज करता है जेंडर डिफरेंसेस आर लार्जली द रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशनिंग, ना कि बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। ये वही मैंने आपको बात बताई ना, सोशल कंडीशनिंग की बात हो रही है। मोस्टली आप देखेंगे ना सेल्स का जो प्रमोशन का, एडवर्टाइजमेंट का, तो वुमेन को क्या किया जाता है? उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको ऐसे प्रेजेंटेबल बनाया जाता है कि वो इंटाइस करे लोगों को, ताकि ये प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों। तो ये मार्केटिंग टेक्टिक्स ये यूज करते हैं, वुमेन को यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनकी बॉडी को यूज करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो। आगे हम लोग एल्बर्ट बंदूरा की भी बात करें तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी पे बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जो चिल्ड्रन लर्न जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड रिसीविंग द रिवॉर्ड्स। मैंने आप भी आपको बताया, आप जो ऑब्जर्व करोगे वही आप कॉपी करोगे, इमिटेट करोगे, एक्ट करोगे। ओके। और रिसीव करेंगे आप रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट। अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, नेगेटिव होगा तो पनिशमेंट मिलेगी आपको अपने एक्शंस की बिना पे। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है इस थ्योरी का? सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी इज दैट जेंडर रोल्स आर लर्नड थ्रू इंटरेक्शन। से ये लर्न होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस में। जब आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो आप क्या करते हो? ये सारी चीजें सीखते हैं आप लोगों के सिग्निफिक ये एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। दूसरी भी चीजें जो है, चिल्ड्रन चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स, फ्रॉम चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स आर taught that सोसाइटी कंसीडर करती है अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेल्स एंड फीमेल से। ओके। सो दिस प्रोसेस दे इंटरनलाइज करते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस को, डेवलप करते हैं जेंडर आइडेंटिटीज को।
वैसे ही वही बात कर रहा है कि अल्बर्ट बंदोरा ने जैसे बात की कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, वॉच करते हैं एडल्ट्स को, कॉपी करते हैं उनको और बिहेव करते हैं करेक्टली, दे आर रिवॉर्डेड एंड नॉट करेक्टली, तो उनको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। तो जेंडर जो है, फैमिली, स्कूल, मीडिया, रिलीजन, सोसाइटी, वो हमें सिखा रहे होते हैं, ना कि हमारी ये बायोलॉजी। चाइल्डहुड से ही आप देखेंगे कि इवन एज अ चिल्ड्रन वी आर टोल्ड व्हाट बॉयज शुड डू एंड व्हाट गर्ल्स शुड डू, ये ऐसे ही होता है। ओके, पीपल ऑब्जर्व करते हैं इन रूल्स को, फिर क्या करते हैं कि डीपली स्टार्ट करते हैं बिलीविंग दे आर नेचुरल। ओके, इतना इनको हमने इंटरनलाइज किया है कि हमें ये नेचुरल लगने लगती हैं चीजें, कि भाई ये जो है ना वाकई ऐसा है। अ, हमें ये नहीं लगता कि ये कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी ने ये जो है वो बनाई गई हुई हैं। ओके, तो जेंडर इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड थ्रू सोशल बिहेवियर, राइट। वही कि भाई हम जेंडर सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू द फोर मेजर प्रोसेसेस। अब होता है मैनिपुलेशन, प्रिवेंट ऑफन। पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑफन ट्रीट करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स को डिफरेंटली। बॉयज आर इनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट बनाया जाता है बॉयज को, कि भाई इनको तो घर चलाना है, कल को एडवेंचरस बनाया जाता है कि ये तो डरेंगे नहीं, ये खतरों के खिलाड़ी होंगे। गर्ल्स में भी इनकरेज टू बी केयरिंग होनी चाहिए, इनको तो भाई घर चलाना आना चाहिए। गर्ल जो है ना, वो तो भाई जो है वो फैमिली ओरिएंटेड होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें सिर्फ गर्ल के लिए है, इंडिपेंडेंस भी गर्ल के लिए है, एडवेंचरस भी जो है बॉय के लिए है। और एडवेंचरस क्या बॉय को होना चाहिए। आज के दौर में ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी अटपटी लगेंगी, क्योंकि देखें, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपका ब्रॉड माइंड है, अगर आप वाकई में अपना आपने जो पढ़ा है उन पे आप बिलीव करते हो, तो इंडिपेंडेंट दोनों को होना चाहिए आज के दौर में। क्योंकि देखें, गर्ल जो होती है ना, जब वो ये अंडरस्टैंड कर पाती है इन चीजों के, कि जब फॉर एग्जांपल इफ शी इज एजुकेटेड, अगर वो इंडिपेंडेंट है, उसको अपनी जॉब है, तो कल को अगर वो अपना घर छोड़ के किसी बंदे के पीछे जाती है, शादी करती है, तो उससे क्या होता है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट नहीं होगी मेल पे। क्योंकि अगर वो मेल पे डिपेंडेंट है तो वो क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा उसको। वो आजकल जितने भी केसेस हो रहे हैं, अब कल आपने देखा है एक बच्ची का जो है वो मर्डर हुआ है। ओके, और उसको जो है वो अब्यूज किया गया था फिजिकली। और उसके बाद देखें, ये सारी चीजें हमारे ही मुआशरे में हो रही हैं। कौन कौन से आपको मैं एग्जांपल्स दूं। और मतलब हम लोग ये देख रहे होते हैं कि व्हाई इट इज हैपनिंग जस्ट विद द गर्ल्स, एंड हु, मतलब कर कर कौन रहा है। आपके पास इसका जवाब है कि कौन ये चीजें कमिट कर रहा है। तो ये टेबूज और ये सारी चीजें हमारे मुआशरे में हो रही हैं, हम लोग इस चीज को डिनाय नहीं कर सकते। तो अगर आप ये कह रहे हो कि फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए गर्ल को, तो क्या मेल को नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक। इज्जत तो मर्द की भी होती है, औरत की भी होती है, अगर कोई महसूस करे। राइट। अब आप देखें कि फीमेल डॉक्टर अटैक्ड बाय द एसिड, ये किसने किया था, वो मेल था ना। एन ओल्ड वुमेन किल्ड बाय हर हस्बैंड, अब हस्बैंड इतनी पूरी उम्र गुजार के एंड में अपनी बीवी को ही कत्ल कर दे रहा है, तो भाई अब क्या कहें, मतलब आई एम स्पीचलेस। तो क्या उनको केयरिंग नहीं होना चाहिए, उनको नहीं होना चाहिए ओबीडियंट, क्या वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए। क्या उनको अगली बंदी का जो है वो राय को अहमियत नहीं देनी चाहिए। नर्सिंग स्टूडेंट किल्ड बाय हर कजन फॉर रिजेक्टिंग हिम, क्यों मतलब क्या मतलब। ये सारी चीजें हमें क्या बता रही होती हैं, ये हमें बता रही होती हैं कि हम लोग जो है वुमेन को इस सदी में भी एक मेरी लाइफ स्टॉक समझते हैं, भेड़ बकरी समझते हैं। राइट। जो लोग कह रहे होते हैं ना कि ये जो है वो औरतों के, तो औरतें निकली हुई हैं, उनको राइट्स क्या चाहिए। भाई ये इन उनके पास राइट्स हैं, वो ये औरतें उनके लिए निकली हुई हैं जिन ये सारी चीजें फेस करी हैं। 18 ईयर ओल्ड गर्ल गैंग रेप्ड एंड किल्ड, अब ये बताएं। अब ये कल भी एक वाकया हुआ है। तो मैन्युपुलेशन जो होती है ना, वो हमें सोसाइटी बता रही होती है।
बॉयज को कैसे बिहेव करना है और जो है वो गर्ल्स को कैसे बिहेव करना है। तो इंसान अगर दोनों ही, गर्ल भी और बॉय भी अगर इंसान बन के रहे ना, एक दूसरे का ख्याल रखे, तो ये सारी चीजें दोनों पे अप्लाई होती हैं। अगर हम इनको एक बॉक्स में बंद करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्टेड होंगी, सोशली कंस्ट्रक्टेड होंगी। अगर एक बंदा ये डिमांड करता है ना कि मैं उस औरत से शादी करूंगा जो फैमिली ओरिएंटेड होनी चाहिए, तो भाईजान, वो अगर गर्ल को फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए तो बंदे को भी होना चाहिए, राइट। आपने देखा होगा ये बंदे जो है सारों की मैं बात नहीं कर रही, उनको भी केयरिंग होना चाहिए, फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, ओके, इंडिपेंडेंट दोनों को होना चाहिए। अगर ये सारे एडजेक्टिव्स आप एक मतलब इंसान के लिए अप्लाई करेंगे तो ये गलत होगा, ओके। तो इन चीजों को थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचा करें, राइट। अब ये अभी जो एक वाकया हुआ है ये देखें कि ओल्ड वुमेन किल्ड बाय हर हस्बैंड, राइट। अब एक औरतों ने स्लोगन लगाया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उस पे इतना ज्यादा जो है वो मीडिया पे इतना ज्यादा कुछ लोगों ने उस पे बात करना शुरू की कि जो है वो 2 टके की औरत ये वो। तो ये जो है ना नारे इसलिए ही लगते हैं कि जो है वो अगर अपना ही हस्बैंड अपनी वाइफ को किल कर दे, राइट, तो ये क्या उस मतलब औरत की कोई मर्जी नहीं होती? व्हाट डू यू थिंक? इट्स सो क्लियर, इट्स सो कोहेरेंट। इंसान को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बन के सोचना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं हम लोग जो कहते हैं कि कैनलाइजेशन, ओके। इसमें ये होता है बेसिकली कि चिल्ड्रन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स जेंडर स्पेसिफिक टॉयज, ओके। उनको जेंडर स्पेसिफिक टॉयज दिए जाते हैं। अब ये जो मैंने आपको मैनिपुलेशन बताई थी ना, ये आपकी फैमिली में ही मैनिपुलेशन हो रही होती है। पेर बॉयज को अलग ट्रीट किया जाता है, गर्ल्स को अलग ट्रीट किया जाता है। पेरेंट्स गाइड करते हैं चिल्ड्रन को इनटू द जेंडर रोल्स विदाउट रियलाइजिंग इट, ओके। सो यही चीजें होती हैं। आगे ये जो होता है कैनलाइजेशन में क्या होता है कि बेसिकली चिल्ड्रन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जेंडर स्पेसिफिक टॉयज में क्या होता है कि उनको डिफरेंट टॉयज दिए जाते हैं, एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट उनको बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल्स में रिसीव डॉल्स, ओके, और बॉयज क्या, टॉयज, कार्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उनको जो है वो इक्विपमेंट दिए जाते हैं। वर्बल अपीलेशन भी वैसी होती है। अब गर्ल्स जो होते हैं, ऊपर आप उनकी बात करें डॉल्स कार्स की, तो क्या होता है, गर्ल्स को डॉल्स दी जाती हैं। कौन कर रहा है ये? हमारे घर में हो रहा होता है, हमारे माशरे में हो रहा होता है, हमारी फैमिली कर रही होती है, इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, ये सारी चीजें इनको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं ये लोग, ओके। वर्बल अपीलेशन में लैंग्वेज जो है वो रीइंफोर्स करती है जेंडर रोल्स को। जैसे पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स यूज द लैंग्वेज दैट रीइंफोर्स जेंडर एक्सपेक्टेशंस बाय डिस्क्राइबिंग बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली। वो कैसे? बॉयज को बताया जाएगा कि बॉयज डोंट क्राई, बी अ गुड गर्ल। तो ये क्या हो गया? मतलब बॉयज क्यों नहीं क्राई कर सकते? उनका उनकी फीलिंग्स नहीं है क्या? क्या वो फील नहीं करते? वो क्राई नहीं करेंगे तो क्या उस चीज को अपने अंदर दबा के बैठे होंगे? ये जो आंसू आपके निकलते हैं जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो आपका दिल हल्का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज नहीं कर सकते, रोते, रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते? ये सारी चीजें क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। आपने देखा होगा मोस्टली मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर कोई बंदा रेड शर्ट पहन के आएगा, पिंक शर्ट पहन के आएगा, या शूज किसी ऐसे भड़कीले जो है वो फ्लैम्बॉयंट होते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो लड़कियों वाले जो है वो गेटअप है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं ये सारी चीजें। अगर कोई बंदा मेल सिगरेट पीता है तो वो स्टाइल लेना ब्रो। बट अगर कोई गर्ल आपने सिगरेट पीते हुए देखेंगे ना, उसके उस पे करेक्टर पे आ जाते हैं तो करेक्टर ले से, ये तो जो है ना ये तो बड़ी बोल्ड है। ये तो जो है वो आपको पता है कि कौन कौन से लेवल्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी जो है वो डिसाइड कर रही होती है। एक्सपोजर टू द एक्टिविटीज की बात करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज आर गिवन टू द बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेपिंग देयर बिहेवियर, राइट। सो उनको एक्सपोज किया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, विच शेप्स देयर अंडरस्टैंडिंग
of appropriate masculine and feminine behaviors. ओके, की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो जेंडर इज लर्न थ्रू सोशलाइजेशन से लर्न होता है, फैमिली आ जाती है, प्राइमरी एजेंट होती है फैमिली, जो प्राइमरी एजेंट होती है फैमिली, जेंडर सोशलाइजेशन, ये स्कूल्स आ जाते हैं, पीयर्स, मीडिया, रिलीजन रीइंफोर्स करते हैं जेंडर नॉर्म्स को। ओके, ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लोग, ओके, ये ही कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं जेंडर नॉर्म्स को। चिल्ड्रन लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं, कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं उस चीज को, फिर वो लर्न कर रहे होते हैं। ओके, सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं। मेस्क्युलिनिटी जो है एंड फेमिनिटी आर सोशली प्रोड्यूस्ड रादर देन बायोलॉजिकली फिक्स्ड। ओके, ये सारी चीज सोशली प्रोड्यूस्ड होती है, ना कि बायोलॉजिकली फिक्स्ड होती हैं। जेंडर रोल्स वेरी करते हैं अक्रॉस कल्चर्स एंड सोसाइटी। जो जेंडर रोल्स होते हैं वो कल्चर टू कल्चर एंड सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी कर रहे होते हैं। आगे हम लोग देखें तो आगे इसी के बारे में थोड़ी सी वजाहत की गई है, ये हेडिंग आप नहीं दीजिएगा, राइट। इसको ऐसे सिंपली आप एक्सप्लेन करिएगा कि जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी आर्ग्यू करती है कि सोसाइटी बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है ताकि वो शेप करे इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ओके, सो द फैमिली इंटरेक्शन हो गई, आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हो गए, पीयर रिलेशंस हो गए, मीडिया एक्सपोजर हो गया, इंडिविजुअल्स लर्न करके करते हैं कि उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, मेल और फीमेल से। ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं करियर चॉइसेस को भी। और एग्जाम्पल मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे देती हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग माय बीबीए, तो मैंने जब एट द एंड ऑफ द डे, मतलब लास्ट सेमेस्टर्स में, जो लास्ट 2 सेमेस्टर्स होते हैं, उस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें बीबीए में मार्केटिंग लेनी है, एचआर लेनी है, फाइनेंस लेनी है, अकाउंटिंग लेनी है, या दूसरी कोई फील्ड लेनी है, सप्लाई चेन लेनी है। तो उस पे हम लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं उस पे। तो जब मैंने शुरू में पढ़ा तो मुझे मार्केटिंग सब्जेक्ट जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो स्पेशलाइजेशन करूंगी अपनी मार्केटिंग में। बट व्हेन आई आस्क्ड फ्रॉम माय टीचर्स एंड आई सॉ द जॉब्स, तो मोस्टली जॉब्स जो थी वो सेल्स की थी। ओके, प्रमोशन की थी इनिशियल जॉब्स पर। हालांकि ये इतना वास्ट है आजकल के दौर में कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, और एस हो गया, ये सारी चीजें जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, दोनों कर सकते हैं। तो ये उस टाइम फिर मैंने अपना डिसीजन चेंज करके मैंने एचआर लिया। बट देखिए कैसे हमारी चॉइसेस को, करियर चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं चीजें, एजुकेशन, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे पीयर रिलेशंस, मीडिया, इंडिविजुअल्स, ये सारी चीजें, पर्सनालिटी ट्रेट्स, इंटरेस्ट एंड द सोशल रिलेशंस को ये क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स हो गए, आपकी पर्सनालिटी में जो ट्रेट्स हैं कि वही आप कैसे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके, आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शंस किससे, इंटरेस्ट क्या है आपके, सोशल रिलेशंस क्या हैं आपके। ओके, ये सारी चीजें जो है वो बता रही होती हैं। अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट बंदोरा जो है वो चिल्ड्रन क्या करते हैं, लर्न करते हैं रोल्स बाय ऑब्जर्विंग द रोल मॉडल्स। ओके, रोल मॉडल्स को देख के चिल्ड्रन क्या कर रहे होते हैं, उनको कॉपी कर रहे होते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं बिहेवियर्स दैट रिसीव द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब जब इंसान पैदा होता है तो उसके बाद जो पहला इंस्टीट्यूशन या पहली जो लोग जो होते हैं उसके सराउंडिंग में वो देख रहे होते हैं, बच्चे उनको देख रहे होते हैं, फिर क्या कर रहे होते हैं, उस चीज को कॉपी कर रहे होते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये है कि जो है वो अ, अगर बच्चे को कुछ बनवाना होगा ना तो हम कहेंगे तो आप जो है ना घर चलो, तो मैं आपको जो है वो चीज ही दूंगी, अभी आप जो है वो चुप करके बैठ जाओ। फिर घर जाके अगर आप नहीं दी तो आपने प्रूव किया कि आप जो है वो झूठ बोल रहे थे। तो हमने झूठ बोलना सिखाया है, मैनिपुलेशन, हिपोक्रेसी। ओके, ये सारी चीजें जो है वो हम सिखा रहे होते हैं बच्चों को। जैसे हम लोग अगर दूसरों को तकलीफ में देख के अगर हम लोग खुश हो रहे होंगे, उनके बारे में ये ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे होंगे, हाँ ये तो बंदा ये ऐसा ही था ना, इसलिए तो इसके साथ ये हुआ है, तो हमारे आपके जो घर में जो छोटे बच्चे होंगे वो भी जज करना सीखेंगे लोगों को। ओके, विदाउट थिंकिंग, जब हम लोग सोचते नहीं है तब हम लोग जज कर रहे होते हैं। तो एल्बर्ट बंदोरा का भी वही है कि आप
जो देखते हो, अपने रोल मॉडल्स जो आपके पेरेंट्स होते हैं, इनिशियली आपके टीचर्स जो होते हैं, ये सारे आपको क्या कर रहे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सिखा रहे होते हैं। चिल्ड्रन आर रिवॉर्डेड फॉर जेंडर कंफर्मिंग बिहेवियर एंड डिस्करेज किए जाते हैं फ्रॉम जेंडर अनकंफर्टिंग बिहेवियर। जब बिहेवियर अनकंफर्टिंग होगा ना तो क्या होगा, डिस्करेज होंगे लोग। और क्या होगा, जेंडर कंफर्मिटी जो होती है, रिवॉर्ड दिया जाएगा जब वो क्या करते हैं, सही से बिहेव करते हैं। more like to adopt the traditional gender roles. Okay, the theory आगे बताती है, emphasize करती है कि socialization continuous process है। सोशलाइजेशन और लर्निंग जो है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप लर्न कर रहे होते हैं सोशलाइजेशन से। जेंडर नॉर्म्स आर रीइंफोर्स्ड थ्रू आउट द लाइफ थ्रू द सोशल इंस्टीट्यूशंस। नॉर्म्स होते हैं आपके reinforced, gender norms are reinforced through the life, थ्रू आउट द लाइफ क्या हो रहे होते हैं, वो रीइंफोर्स हो रहे होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस आपके हो गए, उसमें कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हो गई, मेकिंग देम अपीयर नेचुरल इवन दो दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, उनको नेचुरल बना रहे होते हैं। एंड मेकिंग देम अपीयर नेचुरल दो दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ऐसे हमने इंटरनलाइज किया है चीज़ों को कि हमें लग रहा होता है कि बाय नेचर है, गॉड की तरफ से नेचुरल है, बट ये एक्चुअली ये सारी चीज़ें सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। आगे हम लोग देखेंगे कॉमन कॉमन जो होता है ना एग्जाम्पल ऑफ द जेंडर सोशलाइजेशन होता है ऑब्जर्व्ड विद इन द फैमिली। ओके, कॉमन एग्जाम्पल की बात करें कि जेंडर सोशलाइजेशन का, तो मैंने आपको बताया कि पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग पैदा होते हैं तो पहले हम लोग अपने रोल मॉडल बनाते हैं अपनी फैमिली को, हमारे पेरेंट्स को। ओके, वो उनसे हम लोग सीख रहे होते हैं। पेरेंट्स ऑफन इनकरेज गर्ल्स टू इंगेज इन नर्चरिंग एक्टिविटीज, राइट, सुघड़ बने, केयरिंग बने फॉर द यंगर सिबलिंग्स, while the boys may be encouraged to participate in competitive sports में जाओ भाई, आउटडोर एक्टिविटीज करो। ओके, सोशलाइज बनो, सोशलाइजेशन सीखो, कल को आपको घर चलाने, राइट, दीज एक्सपीरियंसेस टीच चिल्ड्रन डिफरेंट सोशल रोल्स फ्रॉम एन अर्ली स्टेज। यही जो होते हैं ना, अर्ली स्टेज से ही जो है सोशल रोल्स सीख रहे होते हैं बच्चे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मोस्टली रूरल एरियाज में क्या होता है कि आप खाना पीना देखेंगे तो गर्ल को क्या दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है होती है गर्ल। मेल जो होता है उसको बोलते हैं कि आप ज्यादा अच्छा खाओ, आपको कल को घर चलाना है, घर की ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग सीट पे आप बैठेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें सीख रहे होते हैं, हालांकि उनको एजुकेशन भी अच्छी दी जा रही होती है। वुमेन को कहा जाता है कि आप जो है वो घर के काम काज करो, ये राइट। तो देखें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मैं आपको कोटेशन बताऊं तो उन्होंने कहा था, उन्होंने फरमाया था कि अगर मेरे पास मैं मुझे मेरे पास बेटा भी हो बेटी भी हो, पर अगर मुझे एक बच्चे को पढ़ाने की के पैसे हो तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर बेटी जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो वो नस्लों की जामिन बनेगी। ओके, जो पीढ़ी होती है ना उसकी जामिन बनेगी, उसके लिए वो जो है वो एग्जाम्पल बनेगी। सो द मीडिया आल्सो सर्व्स एज अ पावरफुल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। मीडिया क्या कर रही होती है, सर्व कर रही होती है पावरफुल एजेंट सोशलाइजेशन के लिए। मीडिया में अब देखें, शुरू से ही दिखा रहे होते हैं कि भाई कैसे टेलीविजन प्रोग्राम, फिल्म्स हो गई, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया फ्रीक्वेंटली पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वुमेन केयर गिवर से, सारों का ख्याल रख रही है, मैन एज अ लीडर है, डिसीजन मेकर है। ओके, रिपीटेड एक्सपोजर टू सच रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो रीइंफोर्स कर रही होती है ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये इंसान के जो दिमागों में है ना कि जो है इंसान वो ये डिफरेंट टेबूज जो हैं, वो डिफरेंट जो हमारे दिमागों में डाले गए हैं उन्हीं को ये सारी चीजें रीइंफोर्स कर रही होती है। तो बेसिकली उसमें मीडिया अपना रोल प्ले कर रही होती है, राइट। सिमिलरली स्कूल्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं कि मैन स्कूल्स में अनइंटेंशनली क्या रीइंफोर्स कर रहे होते हैं जेंडर नॉर्म्स को थ्रू द टेक्स्ट बुक्स हो गए। टेक्स्ट बुक्स में क्या बताया जाता है, बहादुर औरत। ओके,
कमजोर लड़की, बहादुर लड़का, सॉरी बहादुर लड़का, सुघड़ औरत, ये सारे टर्म्स और ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। क्लासरूम इंटरेक्शन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ये किया जाता है। शेपिंग स्टूडेंट्स परसेप्शंस ऑफ द एप्रोप्रिएट मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बिहेवियर। ओके, ऐसे ही इंसान मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बिहेवियर्स को सीख रहा होता है। क्रिटिसिज्म की बात करें कि डिस्पाइट इसकी सिग्निफिकेंस तो है, बट सोशलाइजेशन थ्योरी हैज क्रिटिसिज्म प्लेसिंग एक्सेसिव एम्फेसिस ये दे रही है सोशल इन्फ्लुएंसेस को। देखे ना, अगर हम लोग एक्सट्रीम में जाएंगे ना तो क्या होगा, ये एरर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीइंग एन एचआर स्टूडेंट, हमें ये सिखाया जाता है कि एक्सट्रीम जो है ना वो सही नहीं होती। ज्यादा एक्सट्रीम में जाना या ज्यादा लीलियंसी में जाना, आप जो है वो एक एक स्टैंडर्ड फॉलो करें, बट ऐसे नहीं कि आप जो है वो इतने बियास्ड हो जाएं कि आपका डिसीजंस जो है वो नजर आए कि ये इन्फ्लुएंस्ड है, ये बियास्ड है, ये पार्शल है। जैसे इदारों में आपने देखा होगा, अगर किसी एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई से पर्सनल ग्रजेस होते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, वो जब अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आती है ना, तो उसको उस टाइम वो कर रहे होते हैं, उनको सजा दे रहे होते हैं, उसमें ये पार्शियल बिहेवियर अपना शो कर रहे होते हैं। तो ये लीलियंसी एरर्स हो गया, एक्सट्रीम वाला एरर हो जाना। मतलब जब फॉर्म पे आप लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के फॉर्म पे जो है वो आप अपने कमेंट्स रिमार्क्स या उसको फिल कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, या तो ये सी एस पे टिक कर रहे होते हैं या तो नो नो पे टिक करेंगे। अगर आप न्यूट्रल 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 पे टिक करते जाएंगे तो इससे शो होगा कि आपका जो डिसीजन है वो पार्शल है, आप जो है वो शो कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल के लिए एक पर्सनल ग्रजेस। तो ये सारी चीजें क्या शो कर रही होती हैं, या फेवर्स भी लोग दे रहे होते हैं ना। तो ये सारी चीजें इदारों में भी आपको मिलेंगी कि कैसे ये सोशल जो सोशलाइजेशन, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी अगर किसी इंसान को कोई वुमेन एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज्यादा लगती है कि भाई ये तो बड़ी खूबसूरत सी है, बड़ी प्यारी सी है, तो उसको कुछ ज्यादा फेवर्स दे रहे होते हैं। ये हमारे इदारों में मोस्टली कॉमन चीजें हैं। या उसकी अगर कोई रिलेटिव होगी तो उसको ज्यादा फेवर्स देंगे। ओके, तो ये चीजें जो है वो क्रिटिसिज्म इसमें ये है कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम में गए हैं ना, आप सोशल इन्फ्लुएंसेस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स को। दोनों पे जो है वो दोनों का फर्क पड़ता है, तो दोनों पे आपको क्या करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। ये एक क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जेनेटिक्स जो होती है, हार्मोन्स जो होते हैं, ओके, जेनेटिक्स आपकी जो है, हार्मोन्स जो होते हैं, एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस एंड एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन बिहेवियर। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे विमेन जो है वो इमोशनल होती है, वुमेन के मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, वुमेन जो है वो कभी ग्राउची फील कर रही होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, हमारे मुआशरे का ये हिस्सा है। आपने देखा होगा कि औरतों का जो मूड होता है ना जल्दी स्विंग हो जाता है, तो ये क्या है, हार्मोनल चेंजेस हैं। ओके, तो जेनेटिक्स में भी देखें, कुछ लोग अगर कोई गुस्सेल होते हैं, क्रेबी होते हैं, झगड़ालू, कैंटेनक्रस, क्वेरलसम होते हैं ना, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, चिड़चिड़े, झगड़ालू, नेगेटिव। ओके, तो ओवर क्रिटिकल, ये सारी चीजें जो है वो जेनेटिक्स में भी आपको मिलती हैं। इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं आप पे, आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। इसलिए इन पे ये क्रिटिसिज्म है कि आपने सिर्फ सोशल इन्फ्लुएंसेस की बात की है, इन चीजों पे बात क्यों नहीं की। फर्दर मोर सम स्कॉलर्स contend that theory portray करती है इंडिविजुअल्स को एज अ पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द सोशल नॉर्म्स, ओके, एंड अंडर एस्टिमेट देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट और चैलेंज द ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ स्कॉलर ये भी कह रहे हैं कि ये पोर्ट्रे करें इंडिविजुअल को, ये पैसिव रेसिपिएंट है, ये पैसिव है ना, और उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसकी एबिलिटी को, ताकि ये रेजिस्ट करे ये जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस थी ना उनको, उसको चैलेंज करना चाहिए। कंक्लूजन देख लें आपके, कंक्लूजन जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो
प्रोवाइड करती है नेचर बेस्ड एक्सप्लेनेशन को, एंड हाउ जेंडर आइडेंटिटीज एंड रोल्स आर डेवलप्ड कैसे होते हैं आइडेंटिटीज एंड रोल्स जेंडर के एम्फसाइज करती है रोल ऑफ द फैमिली एजुकेशन पेयर कल्चर एंड द थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट द जेंडर इज लार्जली क्या होता है कि लर्न होता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन से। जैसे आपने बंदोरा का एग्जाम्पल पढ़ा, जैसे हमने ओकले का पढ़ा, जैसे हमने सैमन का पढ़ा, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड दो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी में आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल perspectives for understanding how societies create and maintain the gender roles. सिंपल ये मैं बता रही होती है कि कैसे जो है वो ये इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इन्फ्लुएंशियल प्रोस्पेक्टिव्स कैसे बना रहे होते हैं अंडरस्टैंड करा रही होती है हमें कि कैसे सोशलाइजेशन क्रिएट एंड मेंटेन करती है जो जेंडर रोल्स को। राइट, तो ये थ्योरी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे ही लिखनी होगी। ये पैटर्न आपने देख लिया। बाकी ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने जो है वो जरूर थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव लिखना होता है ना, तो आपको क्या करना होगा कि इसको 2-3 लाइंस में आप एक्सप्लेन कर लें कि भाई जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी में क्या होता है कि जेंडर्स जो होते हैं फ्रॉम द इंसेप्शन वो अपनी फैमिली को पीयर्स को मीडिया को डिफरेंट चीज़ों को देख के उन चीज़ों को जो है वो इंटरनलाइज करना शुरू करते हैं, इमिटेट करना शुरू करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसके बाद जो है वो उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगती हैं, वो खुद भी उनको इतना इंटरनलाइज करते हैं कोई ये उनको नेचुरल लगने लगती है। ओके, ये सारे जो जेंडर रोल्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। तो वैसे ही इससे ही आपको एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की हेडिंग देके आपने इसको थ्योरी को एडजस्ट कर लेंगे आप। तो ये थी आज की थ्योरी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा कंटेंट। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। ये सारे नोट्स जो है वो मैंने खुद ने आपके लिए बनाए हुए हैं और बहुत ज्यादा नफासत से मेहनत से बनाए हुए हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आप लर्न कर रहे होते हैं ना, तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे होते हैं उनसे वफादार रहें। ओके, ये मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आपको आपकी डिजायर जॉब जरूर मिलेगी। आई मस्ट से कि फोकस्ड रहें, फजूल लोगों से, फजूल चीज़ों से, फजूल इंटरेक्शन से दूर रहें और अपना टाइम जो है वो सही जगह पे लगाएं। ओके, आप अपनी एनर्जीज, क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो लोगों की असलियत आपके सामने आ जाती है। क्योंकि लोग आपके साथ तब तक चलते हैं जब तक आप जो है वो शाइन कर रहे हो, आप जो है वो सक्सेसफुल हो। तो खुद के लिए कुछ करें। राइट, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और अपना भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।